मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा तरंग प्रतियोगिता का दूसरे दिन हुआ समापन। खो खो और कबड्डी की प्रतियोगिता जारी। दरभंगा उत्पाद विभाग ने शराब मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लाया। उत्पाद हाजत थाना में चल रही आगे की कार्रवाई। दरभंगा में एम्स निर्माण से पहले डायरेक्टर का चेंबर अब बनना तैयार हो रहा है, अंतिम चरण में पहुंचा। दरभंगा डीएमसीएच आउटडोर में 3 से 5 वाले शिफ्ट में मरीजों की संख्या काफी कम। दरभंगा हवाई अड्डे से आज 5 विमान का हुआ परिचालन। शैक्षणिक सेशन 2023 से 24 में स्नातक स्तर पर CBCS लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम का हो निर्माण। 7 को रामनगर ITI में लगाया जाएगा जॉब कैंप। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा, जिले में 12 को रूट चार्ट जारी। छह संबद्ध कॉलेजों को मिली 8,87,65,800 रुपये की अनुदान राशि। दरभंगा के वार्ड 29 में चुनावी रंजिश दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम का हो निर्माण। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा। कुलपति की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्यादेश और विनियमन तैयार करने हेतु गठित समिति की हुई बैठक। वहीं कुलपति ने कहा कि आज यदि हम पाठ्यक्रम में बदलाव की बात सोचते हैं तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। यह आवश्यक भी है क्योंकि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति या तो लागू हो चुका है या लागू करने की दिशा में अग्रसर है। कुलपति ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अगले सत्र से स्नातक पाठ्यक्रम को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत तैयार कर लागू करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। वर्ष 2015 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस लागू करने का प्रस्ताव दिया था, किंतु अब तक हम लोग इस दिशा में आगे नहीं बढ़े। अब यदि अगले सत्र से नए पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर तैयार हो, छात्र और राज्य के लिए लाभकारी होगा। विभाग के तत्वाधान में रामनगर ITI लहरियासराय कार्यालय परिसर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से वेलस्पून इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से 7 जनवरी को दिन के 11 बजे से 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। नियोजक की ओर से 2 प्रकार के पद के लिए 250 रिक्तियां पर साक्षात्कार के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल मशीन ऑपरेटर, ट्रेनी फिटर और इलेक्ट्रीशियन पद के लिए 9,238 रुपये प्रतिमाह और अन्य भत्ता दिया जाएगा, जिसमें 8वीं पास से 12वीं उत्तीर्ण की बहाली की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 7 को रामनगर ITI में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो लहरियासराय कार्यालय परिसर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय के माध्यम से कंपनी की ओर से की जाएगी। का समाधान यात्रा 12 जनवरी को दरभंगा में निकलेगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने समाधान यात्रा का रूट चार्ट जारी किया है। साथ ही यात्रा की सूचना प्रमंडलीय आयुक्त को दी है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा 4 जनवरी से 7 जनवरी तक चलेगा, जिसमें अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री क्षेत्र भ्रमण करके योजनाओं का हाल जानेंगे।
योजनाओं से जुड़े समूहों के साथ बैठक करने के साथ ही जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा के लिए विषय का निर्धारण बैठक से पहले किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है कि समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए जिला के प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री को अनुरोध करेंगे। इसके साथ ही निर्धारित विषय के आधार पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा 12 जनवरी को दरभंगा में निकलेगा। 3 संबद्ध कॉलेजों को 8,87,65,800 रुपये की अनुदान राशि देने संबंधी पत्र कोषागार पदाधिकारी को कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने भेजा है। इन कॉलेजों में केएसआर कॉलेज सरायरंजन, पीडीकेजे कॉलेज अंधराठाड़ी, आरसीएसएस कॉलेज बीहट, एसएमआरसी के कॉलेज समस्तीपुर, एसएमजी कॉलेज खाजेडी और आरकेए लॉ कॉलेज बेगूसराय शामिल है। उक्त जानकारी देते हुए कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बताया कि उक्त महाविद्यालयों के शैक्षणिक सेशन 2011 से 14 और 2012 से 15 की अनुदान राशि का भुगतान के लिए कोषागार पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि कई महीनों से उक्त राशि विश्वविद्यालय में रखी हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन की तत्परता से इसका भुगतान अब होना तय हो गया है। ताजा मामला सामने निकलकर आया है, जिसमें वार्ड 29 में नमाज पढ़ने जा रहे मोहम्मद उमर को अब्दुल कुद्दूस के घर के पास घेरकर 5 लोगों ने मोहम्मद उमर फारूक को बुरी तरह मारा पीटा, जिसकी आवाज सुनकर मोहम्मद उमर की बहू नरगिस खातून बचाने के लिए पहुंची तो उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वह अर्धनग्न हो गई और उसी हालात में नरगिस खातून को भी बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसमें नरगिस खातून को गंभीर चोट आई है। वहीं संबंध में मोहम्मद उमर फारूक लहरेसराय थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराने की गुहार लगाने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि मोहम्मद उमर फारूक ने इस आवेदन में 5 व्यक्तियों को नामजद किया है। आइए जानते हैं आगे क्या है मामला। जैसे हमला हुआ ना, मेरा बच्चा मार रहा है, हम गए छुड़ाने, मेरे घर कोई नहीं था, हम गए छुड़ाने के लिए तो मेरे भी मारा पीटा, हाथ चला दी मेरे पड़ी और कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया। वही लड्डू मुन्ना और आदमी सब था, उसका नाम नहीं है। कब हुई ये घटना? साहब में क्या कहाँ पर? आपका क्या नाम है? नरगिस ठाकुर। पिताजी का नाम? मोहम्मद उमर फारूक। वार्ड नंबर? मोहल्ला? राम खान। कहाँ आवेदन दिए आप? कुद्दूस का, लड्डू का, मुन्ना खान था और जो है सो कुद्दूस का लड़का सकता, सब मिल के लाते मुझे मारना लगे। क्यों? ऐसी ही जो हम लोग वोट नहीं दिया और गाली भी दिया, तो जो लोग वोट नहीं दिया है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इसके लिए कहाँ आवेदन दिए हैं? आर्यासराय। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर फारूक। बाबूजी का नाम? मोहम्मद नजीब। की बात हो रही थी, वहीं कुछ दिन पहले शहर से हटकर हायाघाट के अशोक पेपर मिल में एम्स निर्माण की बात शुरू हो गई, जिसको लेकर के लोगों में कई तरह का संशय होना लाजमी है। बता दें कि दरभंगा शहर के डीएमसीएच परिसर में कुछ दिन पहले एम्स निर्माण के लिए पुराने भवन को तोड़कर मिट्टीकरण का काम का टेंडर दिया गया था, जो अभी भी जारी है। दरभंगा डीएमसीएच का एम्स के लिए जो जमीन अधिग्रहण की गई थी, उसको बिल्डिंग तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। वो हमें पटना से आदेश हुआ था टेंडर, वो हमने दिया, उसको हम सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। दरभंगा हवाई अड्डे से घने कोहरे की वजह से विगत 2 दिनों से परिचालन अवरुद्ध था। वहीं आज काफ़ी मशक्कत के बाद आज यात्रियों को काफ़ी खुशी मिली, जबकि 6 नित्य परिचालन यहां से होना है, लेकिन घने कोहरे की वजह से मात्र 5 विमानों का ही परिचालन हो पाया। यात्रियों में इस बात को लेकर आक्रोश दिख रहा है कि दरभंगा हवाई अड्डा को विकसित करने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन घने कोहरे की वजह से यहां से परिचालन या तो कम हो गया है या फिर बंद हो जाने से यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। आज 5 विमानों के परिचालन होने से यात्रियों में खुशी दिखी।
दरभंगा में 2 दिवसीय तरंग खेलकूद प्रतियोगिता जिला स्तरीय 14, 17 और 19 वर्ग के आयु के बालक बालिकाओं के बीच विभिन्न 18 प्रखंड से आए हुए खिलाड़ियों के बीच मैच हो रहा है, जिसमें अंतिम दिन खो खो और कबड्डी का मैच खेला जा रहा है। गौरतलब है कि इस मैच के बाद आज सभी जीते हुए प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। आज दलीय स्पर्धा में खो खो, कबड्डी और फुटबॉल का मैच है, बालक बालिका दोनों के बीच में। आप देख रहे हैं कि अभी बालिका वर्ग का मंच के ठीक बाईं तरफ कबड्डी की प्रतियोगिता चल रही है। बाहर के मैदान में कबड्डी के बालकों की टीम खेल रही है। वहीं मंच के ठीक सामने बालिका वर्ग हायाघाट वर्सेस बहेरी का ये पहला मैच चल रहा है। तो आज इस प्रकार से दलीय खेलों की स्पर्धाएं चल रही हैं। थाना में चल रही आगे की कार्रवाई। दरभंगा में शराब पीने वालों में कमी नहीं आ रही है, जबकि उत्पाद विभाग विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार पैनी निगाहें रखते हुए गिरफ्तारी कर रही है। आज दरभंगा के गंज पर छापेमारी कर दरभंगा के कई थानों से दरभंगा के 11 और एक बेगूसराय का व्यक्ति को हाजत में लाया गया। सभी 12 आदमी शराब के नशे में थे, जिनकी जांच की गई। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न थानों से पकड़े गए 11 लोग दरभंगा के और एक बेगूसराय के हैं, जो काम करने के लिए दरभंगा आया था और वो पकड़ा गया। पिता खक्खर स्वर्गीय, बेगूसराय जिला मटिहानी प्रखंड नया गाँव। दरभंगा क्या करने आए थे आप? काम करते हैं सर गाँव का। पीने के आरोप में लाए गए? जी, आ रहे थे पकड़। कौन सा शराब पिए थे, देसी विदेशी? तारी। दरभंगा में कहाँ पर से पकड़ा है? गंज पर। कब लाए गए? रात में 7। पहले भी आए थे क्या? जी नहीं, फर्स्ट बार। दरभंगा के कमिश्नरी में जहां पूर्व में डीआईजी का कक्ष था, अब उसी में दरभंगा में बनने वाले एम्स के डायरेक्टर और एम्स कोषांग यहां बनेगा। इसे लेकर के तैयारी जोरों पर है। 2 दिन के बाद इसे दरभंगा जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। दरभंगा में एम्स डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई है, लेकिन उनके चैम्बर नहीं होने की वजह से वो बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब दरभंगा के कमिश्नरी में उनके चैम्बर बन जाने के बाद अब वहीं से वो एम्स बनने की निगरानी करेंगे। दरभंगा के डीआईजी कार्यालय में ही एम्स डायरेक्टर का चैम्बर बन रहा है। मार्बल, बिजली का कार्य और प्लम्बर के साथ बढ़ई का काम चल रहा है। कहा जाता है कि अब जल्द ही इसे जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद यहां एम्स के डायरेक्टर बैठेंगे और पूरे एम्स निर्माण की प्रणाली पर निगाहें रखेंगे। इसमें डायरेक्टर ऑफिस एम्स के लिए तैयारी हो रहा है, दरभंगा के एम्स के लिए। इसमें क्या कुछ है आप लोग कर रहे हैं? इसको सज्जित हम किया लोग जाए? पेंटिंग उंटिंग वाले पेंटर हैं, अच्छा, बड़े मिस्त्री हैं, बिजली मिस्त्री हैं, पेंट उंट सब जितना हो रहा है मेंटेनेंस वर्क पड़ेगा। पूरा सुसज्जित कर रहा है, इसको नया मॉडलिंग किया? हाँ, नया मॉडलिंग कर रहे हैं इसका। और क्या कुछ इसमें काम होना बाकी है? इसमें सब काम कंप्लीट हो गया। वही सफाई जमीन का कुछ बाकी रहता। पूरी तरह से इसका काम कब कंप्लीट हो जाएगा? कब? परसों कंप्लीट हो जाएगा। दरभंगा के डीएमसीएच के आउटडोर में सरकार के निर्देश के बाद 3 से 5 दूसरे शिफ्ट में भी चालू किया गया था, लेकिन मरीजों की संख्या काफी नगण्य है। आज 5 मरीजों ने ही रजिस्ट्रेशन और इलाज कराया। वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना था कि ये काफी सफल होगा, क्योंकि जो मरीज सुबह दिखाते हैं, अगर जांच रिपोर्ट पहले आ गई तो जांच पर दवा सेम डे लिखाया जा सकता है। उसके लिए हम बैठे हैं। 5 मरीज अभी तक मैंने देखा है 3 से 5 वाले पाली में, है ना। निश्चित रूप से सफल रहेगा, क्योंकि इससे मरीजों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, जो सवेरे जो मरीज जो दवा जो जांच वगैरह हो जाता है, या वो शाम में दवाई लिखाने के लिए चाहें तो हम लोग अवेलेबल हैं, और शाम में भी जो मरीज आएगा उसको भी देखने के लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे।